हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं ऋचा पांडे आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। आज हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है क्या, कौन कौन यूज कर सकता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको किसने बनाया और बनाया तो क्यों बनाया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसा गैस कि ये जो है हमारा जो ये ओपन हुआ है, ये ऑटोकैड हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। एक छोटा सा यहाँ पर आइकन दिख रहा होगा, ये लोगो है ऑटोकैड का। ठीक है, तो ऑटोकैड है क्या, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसके भी आप पर हम 2D या 3D में डिजाइन कर सकते हैं। कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, डजंट मैटर वो सिविल का ही हो, मैकेनिकल की भी डिजाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल से भी संबंधित डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोकैड जैसा नाम से पता चला है, इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि ऑटो और प्लस कैड, ऑटो प्लस कैड। ओके, ऑटो प्लस कैड। ऑटो इट मीन्स ऑटोमेटेड एंड कैड इट मीन्स कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसको किसने बनाया था? ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसे ऑटोडेस्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के वैज्ञानिक जॉन वॉकर ने बनाया था अपनी हेल्पर ग्रैंड डेक की मदद से दिसंबर 1982 में। ओके, ऑटोडेस्क जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है गाइस, वो यूएसए के कैलिफोर्निया नामक शहर में है। और इंडिया में ऑटोकैड कब आया था? इंडिया में आपका ऑटोकैड आया था 1988 में। ओके, इंडिया में कब आया था गाइस? 1988 में। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हो 1988 में। वैसे तो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन अपनी किसी भी चीज़ की हिस्ट्री मालूम होनी चाहिए, आखिर वो चीज़ है तो क्यों है। ठीक है, इसके जो टोटल वर्जन है गाइस, टोटल वर्जन की बात कर लें तो 30+ इसके टोटल वर्जन है। एंड देन अगर हम बात करें तो इसकी लैंग्वेज कितनी है, कितने लैंग्वेज में ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हमारा अवेलेबल है, तो इट मीन्स 22+ लैंग्वेज में ये ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हमारा क्या है, अवेलेबल है। ओके, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर आखिर बना क्यों, हम इसके बारे में बात करते हैं कि ऑटोकैड आखिर सॉफ्टवेयर की नीड क्या हुई, क्यों बनाया गया। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया गया क्योंकि आप लोग को इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा तो आप लोग को पता होगा डिप्लोमा वाले खास तौर से मिनी ड्राफ्टर का यूज किया जाता था, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में MD बोलते हो, मैक्सिमम डिप्लोमा होल्डर्स मिनी ड्राफ्टर एंड इंजीनियर्स, बीटेक हो चाहे इंजीनियर्स हो, BE कर रखा हो, सभी MD का यूज कभी ना कभी अपने लाइफ में किए ही होते हैं। MD मिनी ड्राफ्टर, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी डिज़ाइन ड्राइंग बनाना होता है तो मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं। कभी कभी हमारी ड्राइंग्स बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़े पैमाने पर बना रहे होते हैं, तो उसमें 1-1 mm की लाइन्स ड्रॉ करने में मिस्टेक हो जाती है। हो सकता है एक लाइन दूसरी लाइन को ओवरलैप कर जाती है। ऐसी कंडीशन फिर हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। इरेज करने की कंडीशन में क्या होती है, हमारी शीट गंदी हो जाती है और शायद जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं होता है, वो बेटर परफॉर्मेंस हम नहीं कर पाते, अपने शीट को बेटर अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये काफ़ी सारे ड्रॉबैक थी। कभी कभी क्या होता था कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है कि ड्राइंग्स बना रहे होते थे हम, तो फिर क्या होता था कि ड्राइंग हमारी लंबे टाइम तक पड़ी रह जाती थी, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते थे। पता चला कि ड्राइंग हमारी पेंडिंग पड़ी है, बनी ही नहीं है। जब तक ड्राइंग नहीं बनेगी गाइस, तब तक जो है कि हमारा काम भी आगे नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी डिज़ाइनर्स को। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑटोडेस्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी के जो वैज्ञानिक थे जॉन वॉकर, उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ हम एक कमांड दें और वो चीज़ें हमारी इजीली वे में ड्रॉ हो जाए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम है ऑटोकैड। ओके, तो हमने पहले ही बताया ऑटोकैड कैसे बना है, 2 शब्दों से, ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके, अब हम बात करते हैं कि ऑटोमेटेड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में करते क्या है, इसे कौन कौन यूज कर सकता है। इसे सभी लोग यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें कमांड देने की जरूरत होती है। हम कमांड देते हैं और वो ऑटोमेटेड, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ हम एक एंटर देंगे, वो अपने आप खुद से ही वो लाइन हमारी ड्रॉ कर, बस उसे इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि हमें लाइन स्ट्रेट चाहिए या फिर किसी एंगल में चाहिए, या फिर हमें कैसे लाइन चाहिए। ठीक है, हमें कितनी लेंथ की लाइन चाहिए, कितने mm की, कितनी मीटर की, आप उसमें यूनिट को डिसाइड कर सकते हो। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है। तो चलिए इसी के साथ हम
यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटोकैड क्या है, जैसा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। इन सारी चीज़ों को समझाएंगे कि आखिर ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, कैसे हम इसका यूज़ करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।